संसदीय क्षेत्र के अफीम लाइसेंसधारियों के साथ नारकोटिक्स विभाग की गलत नीतियों की वजह से हो रहे कुठाराघात के विरोध में ज्ञापन सौंपा गया। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में जहां नवीन पट्टे जारी किए जा रहे हैं, उनमें प्रत्येक लाइसेंसधारी से 80,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की अवैध मांग नारकोटिक्स विभाग के कुछ अधिकारियों की मदद से दलालों द्वारा मांगे की जा रही हैं। अभी जारी किए जा रहे नवीन पट्टे, जो कि लगभग 30 साल पुराने हैं, उनमें 90% से अधिक लाइसेंसधारी की मृत्यु हो चुकी है और उसी वजह से मृतक नामांतरण के नाम पर लाइसेंसधारी के परिवार के वारिस का नाम जोड़ने के लिए 1 लाख रुपए तक की अवैध मांग की जा रही है और नहीं देने पर नवीन पट्टे को काट दिए जाने तक की धमकियां दी जा रही है। साथ ही CPS पद्धति वाले किसान जिन्होंने बीते वर्ष 2023-24 में अफीम की बुवाई की थी और विभाग को डोडा दिया था, उसकी कितनी मात्रा दी जानी चाहिए थी, उसे विभाग द्वारा ठीक से प्रचारित नहीं किया गया और अब जाकर साल भर बाद विभाग द्वारा बताया गया है कि किसानों को उन्हें 67.50 किलो डोडा दिया जाना चाहिए था, जिससे कई हजार किसानों के पट्टे रोक दिए गए हैं, जो कि सरासर गलत है। विभाग को उन रोके गए पट्टों को तुरंत जारी करना चाहिए। CPS वाले अफीम उत्पादक किसान से जब शासन डोडा लेता है तो उसका शासकीय मूल्य 200 रुपए किलो और अफीम को मार्फिन के आधार पर 1800 रुपए किलो के मान से लेता है, जबकि वह डोडा चूरा जब कहीं अवैध परिवहन या तस्करी में बरामद होता है तब उसका अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 1 लाख रुपए किलो बताया जाता है। अफीम की तस्करी में जब्त हुई अफीम के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 3 से 5 लाख रुपए तक की कीमत के बताए जाते हैं। ऐसे विभाग को डोडा चूरा और अफीम के दामों की पुनः समीक्षा करनी चाहिए और 200 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए किलो और अफीम के शासकीय दाम 1800 रुपए किलो से बढ़ाकर 10,000 रुपए किलो किया जाना चाहिए, जिससे न सिर्फ किसानों को लाभ होगा अपितु तस्करी और अवैध परिवहन भी समाप्त होने की संभावना बढ़ेगी। जब अफीम उत्पादक किसान अपनी फसल तैयार कर शासन को दे चुका होता है, तब उस समय भी डोडा उखड़वाने के नाम पर किसानों से लाखों रुपए की अवैध वसूली होती है, उसे भी बंद किया जाना चाहिए और किसानों को स्वतः ही डोडा उखड़वाने की अनुमति दी जानी चाहिए और डोडा चूरा को नारकोटिक्स NDPS एक्ट से बाहर किया जाए। डोडा चूरा सभी मुखियाओं को इन सभी मुख्य मांगों पर नारकोटिक्स विभाग को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि पूरा मालवा क्षेत्र अफीम उत्पादक क्षेत्र है और अफीम भी यहाँ की मुख्य फसलों में से एक है, लेकिन भयंकर बढ़ते भ्रष्टाचार की वजह से किसान दुखी है और लाचार है। मेरा नाम विशाल अहिरवार है और मैं गांव चांगले में रहता हूं और मेरे दादाजी के नाम पर पट्टा था। पिछले साल जो पट्टा आया था तो इन्होंने हमारे से 40-40 हज़ार रुपये की डिमांड करी थी, तो उसके बाद मुखिया द्वारा बताया गया कि 22-22 हज़ार रुपये दे दो तो तुम्हारे पट्टे आ जाएंगे। तो हमारा पट्टे आए, उस साल हमने बोया तो इन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी चूरी देनी है आपको। तो हमारे खेत से 48 किलो चूरी था, हमने 48 किलो चूरी दी। फिर इस साल इन्होंने होल्ड कर दिया हमारा पट्टा। तो किस लिए होल्ड करा, नहीं क्या जवाबदारी है, क्या गारंटी है कि आप अगले साल भी हमारे को दोगे। हमारा 5-5 साल का एग्रीमेंट किया है इन लोगों ने। आज क्या करा आप लोगों ने? आज हम गांधी चौराहे से चलकर आए हम दीपक भाई के साथ और यहाँ पर आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस मांग की गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे से कोई अवैध पैसा ना लिए जाए। क्या नाम आपका? विशाल अहिरवार। सभी मंदसौर संसदीय क्षेत्र के किसान अफीम काश्तकार जो कि नारकोटिक्स विभाग के कुछ कर्मचारियों और मुखिया की मिलीभगत से किसानों को परेशान किया जा रहा है, अवैध वसूली ली जा रही है, उसके विरोध में गैर दलीय आधार पर किसान का ये यहाँ पर आंदोलन था और ज्ञापन दिया गया दीपक भाई गुजर के नेतृत्व में। और यहाँ पर जो किसान आए हैं उनकी मांग थी कि जो 97 तक के जो किसी कारणवश किसानों के अफीम के पट्टे लंबित चल रहे थे तो उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है और किसानों को जो गुमराह किया गया है और उसके विरोध में पैसे के मांग करके पट्टे जारी करने की समस्याओं का निदान के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। प्रहलाद शर्मा। देखिए, पूरे संसदीय क्षेत्र में नारकोटिक्स विभाग ने आग लगा रखी है किसानों के सम्मान को लेकर के। लूट की आग, मृतक नामांतरण के लिए पैसा, नए CPS पट्टे के लिए पैसा, जब फसल उग जाए तो उखड़वाने के नाम पे पैसा,
जब नप्ती करने आए, नप्ती के नाम पे पैसा, ऐसा कोई क्षण नहीं छोड़ा, ऐसा कोई समय नहीं छोड़ा कि अफीम उत्पादक किसान यदि गलती से पट्टा मिल जाए तो वो पूरे टाइम फसल देने तक लूटता रहता है। कई किसान मिले हमें, किसी से 2 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, किसी से 80,000 ले लिए हैं। कई किसान ऐसे हैं जहाँ गाँव में अगर 12 पट्टे हैं तो 12 लाख रुपए की वसूली कल ही एक गाँव में हो गई है। कई किसान आए हैं, इसी के विरोध में आज हम यहाँ संसदीय क्षेत्र के किसान आज यहाँ पहुँचे हैं। कोशिश करी है कि इनके कान पे जू रहेंगे और एक आश्वासन इन लोगों ने दिया है, लेकिन यदि 15 दिवस में यदि कोई इनकी कोई एक्टिविटी में फ़र्क नहीं पड़ा, इनकी लूटमारी बननी हुई तो हम फिर आगे उग्र आंदोलन करेंगे। मेरा नाम राजेंद्र पाटीदार है। इस बात को लेकर आए यहाँ पर, क्या है आपका? ये हमारा पट्टा मेरे पिताजी के नाम से 95 में कटा था और वो पट्टा अभी आया है लिस्ट में, तो मुझे कोई सूचना नहीं हुई आज तक। मैंने जब लिस्ट देखी तो उसमें मेरे पिताजी का नाम था, मुखिया के द्वारा मुझे कभी कोई सूचना नहीं दी गई। और जब 15 तारीख पहले उन्होंने कहा कि तुम्हारा पट्टा आ गया, तो मैंने कहा कि वह पट्टा आ गया, नामांतरण करवाना पड़ेगा। तो नामांतरण करवाने के एवज में उन्होंने 20,000 रुपये मतलब दिए। 20,000 रुपये मैंने कहा कि 20,000 रुपये ले लूँगा, तो उन्होंने कहा कि 20,000 में काम नहीं होगा, 50,000 रुपये लगेंगे। किसने मांगे ये? मुखिया ने मांगे। हमारे गांव में 4 मुखिया आए, 4 में से एक प्लेयर कमान नारकोटिक्स विभाग वालों ने सौंप रखी, जाने किसने सौंप रखी मुझे नहीं पता। 3 जो मुखिया है बिल्कुल निष्क्रिय है, उनकी कोई सुनता भी नहीं है और एक ही उगाई करता है गांव में, इसका नाम परमानंद धनगर है। आज क्या करा आप लोगों ने? आज हम धरने में आए हैं ज्ञापन देने के लिए। कागज़ मेरे पास सारे पड़े हैं, दस्तावेज पूरे हैं। ये दस्तावेज लेके घूम रहा हूँ मैं, कोई लेने को तैयार नहीं। मुखिया उसका फोटो नहीं लेता है। आवेदन मेरे पास है, अंदर से मैं ले आया आवेदन। आपसे मांगे पैसे गए अभी तक? पैसे मांगे गए हमसे। कितने पैसे मांगे? 50,000 रुपये। पैसे काहे के मांग रहे आप? नामांतरण के लिए कि पैसे तो लगेंगे तभी नामांतरण। हमसे आज तक कागज़ भी नहीं लिए किसी ने, ना कोई मुखिया है। 4 मुखिया है हमारे। क्या नाम आपका? शुभ नाम क्या? राजेंद्र पाटीदार। सत्यनारायण बैरागी की रिपोर्ट।